हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी एफ़र्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट का समय है। आपके अपने ही कोशिशों से आपकी अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है। आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है, और अगर आपका बिज़नेस है तो किसी आप प्रोजेक्ट के पास होने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टेंडर भरा हो, अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश कर रहे हैं या उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी अपनी तरफ से आपकी कोशिशें हैं आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपने दिया है, आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। और जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके खुद का इंतज़ार है, जहां आप अपने ही जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके एक्शंस हैं, आपने अब तक जो प्लान्स बनाए हैं अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, किसी नए प्रोजेक्ट या प्लान से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजीज़ रही है, उन सब को लेकर आप बिल्कुल अब आश्वस्त हैं। आपने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है और अब आप अपने काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपने अपने काम की अच्छे से प्लानिंग की है और अब उस नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपको सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में मिल सकती है और कुछ लोगों के लिए अभी इंतज़ार का वक्त है। तो कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे बहुत प्रैक्टिकल होकर लेंगे। यहाँ आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके लिए आप एक्शन लेने जा रहे हैं। और वहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने फ्यूचर आउटकम के बारे में अंदाज़ा है, एक क्लैरिटी है
कि आप किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और किस तरह हासिल करना चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी है, इस वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस काम की शुरुआत करेंगे और या उस प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ आपके लिए सफलता होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आप अपने काम करने की आज़ादी चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन कर पाएँ। यहाँ आपको अपनी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी है, इसलिए आप चाहेंगे कि यहाँ किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो ताकि आप अपने तरीके से काम कर पाएँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहेंगे ताकि जो कुछ भी आपने प्लान अपने लिए किया है वहाँ कोई इंटरफेरेंस ना हो या फिर अपने प्लान में आपको किसी तरह का बदलाव ना करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अगर इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप अपने प्लान्स में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बिना किसी बदलाव के आप अपने तरह से काम करना चाहते हैं, और अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो यहाँ लोगों के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। निसंदेह आप अपने काम में माहिर हैं या फिर अपने काम पर भरोसा है, इस वजह से आप अपने मुताबिक चलना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो वहाँ लोगों का कोऑपरेशन होगा, सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। वैसे आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, आप काफ़ी सुलझे हुए होंगे। जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके फ्यूचर आउटकम का आपको अच्छे से अंदाज़ा है, इस वजह से आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मुताबिक आप चलना चाहेंगे या जो भी आपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाई है उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 7 ऑफ व्हील्स ये आपके पास्ट एफर्ट्स हैं जिसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया है आपने, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं, इसके लिए जो भी आपने कोशिश की है उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त वेटिंग एनर्जी में हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है कि सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ लोग नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अभी इंतज़ार का वक्त है जहां आपको आने वाले दिनों में आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है। तो ये 7 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप अपने ही जो आपके पास्ट एफ़र्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस वक्त परेशान हो रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल रिज़ल्ट नहीं है या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ उस तरह से ग्रोथ नहीं है या फिर अपने काम में आप किसी तरह की बाधा महसूस कर रहे हैं या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से अपने काम को ख़त्म करने की, वहाँ काम हो सकता है कि कुछ डिले हो या फिर किसी तरह की कोई बाधा हो। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल इस काम में सक्षम हैं कि जो भी बाधाएं हैं आप उन्हें दूर करेंगे। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपके लिए इस वक्त तुरंत कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है या फिर एकदम से जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है उस मुताबिक अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जितनी क्लैरिटी आपको है अपने काम को लेकर, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उन्हें उस बात की इतनी क्लैरिटी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस गति से आप अपने काम को पूरा करना चाहते हैं वहाँ आपके टीम मेंबर्स का कोऑपरेशन उस तरह का ना हो।
तो यहाँ ऐसी स्थिति में अपने आप को संयमित रखने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके शब्द बहुत कठोर हो सकते हैं, इससे लोग आहत हो सकते हैं। तो यहाँ पर टीम को लेकर चलने की ज़रूरत है, उनके साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जिस तय समय में आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वहाँ थोड़ी देर हो जाए, तो ऐसे में सभी को साथ लेकर चले। अपनी तरफ से आप इनकरेज कर सकते हैं उन्हें कि जल्द से जल्द काम अपना ख़त्म करें, या उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन कोई आपके बातों से आहत ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी इच्छा के मुताबिक रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, या फिर लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से अपने तय समय में आप अपने काम को पूरा कर लेंगे। आइए जानते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance in the second half? पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह के क्लैशेस है। ये आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसों की लेन देन हो या फिर कहीं आपके पैसे रुके हैं, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आसानी से आपके पैसे ना दे, जहाँ कोई वाद विवाद हो सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कॉन्स्पिरेसी है। अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वाद विवाद है, और 7 ऑफ सोर्ड्स है, कॉन्स्पिरेसी है। कोई आपको बेवजह किसी वाद विवाद में उलझा सकता है, इस वजह से आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपने किसी को पैसे दिए हैं, या फिर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके फाइनेंस हो, प्रॉपर्टी हो, इन मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई बेवजह आपको इन उलझनों में उलझा सकता है, ताकि वो अपना पर्पस सॉल्व कर सके। आपके पैसे ना देने या फिर आपके प्रॉपर्टी में इनका इंटरेस्ट हो, इस वजह से ये बेवजह किसी तरह के वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। अगर डिप्लोमेटिक रहते हुए अगर समस्याओं को आप सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप के लिए, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद है तो वहाँ आपको उसका नुकसान हो सकता है, या आर्थिक मामलों को लेकर कोई नुकसान हो सकता है। यहाँ सोच समझकर आप फैसला लें। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इस परिस्थिति में आपके लिए क्या बेहतर है, अपने लिए उन ऑप्शंस का चुनाव करें। ये ऐसे लोग हैं जो शातिर हैं। यहाँ पर आपको बेवजह इस वाद विवाद में उलझाना, उनकी ये चाल है कि आपको बेवजह वो इस वाद विवाद में उलझाएं। उनकी मंशा इस वाद विवाद के पीछे कुछ और है। पैसे ना देना, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लालच हो, इन वजहों से ये आपको किसी वाद विवाद में उलझा सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, अपना आपा अगर आप खोते हैं, या फिर अपने कंट्रोल को अपने आप पर आप खोते हैं, तो आपको नुकसान होगा। आप इन बातों से आहत हो सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये
फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति है, अगर इन दिनों आप इन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी ये वाद विवाद है, जिन बातों से आप आहत हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि इन विवादों से आप बाहर आ जाएंगे। जहाँ हौसला रखने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी ये चिंताएं हैं या आर्थिक मामलों को लेकर जो भी ये वाद विवाद है, इन परिस्थितियों से आप बाहर आ जाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप लोगों के षड्यंत्र का शिकार ना बने। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, अपने आप पर काबू रखें। इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। ये शातिर लोग हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह का धोखा है, छल है, ये आपको किसी षड्यंत्र में उलझाने की कोशिश है। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पहला कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी निजी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। यहाँ जो भी आप अपनी परिस्थितियों को लेकर सोच रहे हैं, वहाँ अगर आपके घर के कोई बड़े हैं या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। उनकी सलाह से काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आपको अपने जो भी आपके घर के बड़े हैं या जो भी अनुभवी व्यक्ति है, उनकी सलाहों को या उनकी बातों का सम्मान करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपनी उलझनों से इनकी सलाह से बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो हो सकता है कि बिल्कुल आप अपने तरीके से काम करना चाहें। आपकी सोच मॉडर्न है। वहाँ आप जो आपके घर के बड़े हैं, तो उनके जो भी ट्रेडिशनल जो भी उनके आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को भी शामिल करते हुए काम करना आपके लिए सही रहेगा। इससे आपको उनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी और उनके अनुभव भी आपके काम आएंगे। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो अपने आपके आइडियाज़ हैं, आप अपने मॉडर्न आइडियाज़ से जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ जो भी आपके घर के बड़े हैं, अगर उनकी सलाह को, उनके गाइडेंस को भी अगर फॉलो करते हुए अगर इस रिनोवेशन के काम को करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा या आपके लिए वो लकी हो सकता है। तो उनकी जो गाइडेंस है या उनकी जो सलाह है, उसे नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। जहाँ टेम्परेंस है, यहाँ ये कार्ड कहता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति या आपके घर के किसी बड़े की सलाह बहुत आपके काम की होगी। इसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आएंगे। आपके साथ न्याय होगा किसी परिस्थिति में। यहाँ पर आपके आर्थिक मामलों को लेकर यहाँ पर कोई वाद विवाद है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स है, कोई धोखा है, षड्यंत्र है जिससे आप आहत हो सकते हैं। ये आपके आर्थिक मामले हैं। ऐसी स्थिति में आपके घर के कोई बड़े या कोई अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। उनकी सलाह की वजह से या उनकी मध्यस्थता की वजह से आपके लाइफ में बैलेंस होगा।
आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, जहां आपके साथ उस सिचुएशन में न्याय होगा। बेवजह जहां आप किसी वाद विवाद में आपको घसीटा जा रहा है या बेवजह किसी वाद विवाद का शिकार आप हुए हैं, तो वहां आपके साथ न्याय होगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से न्याय करने की बात को कहता है। जो भी ये टेम्परेंस है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है फैमिली मेम्बर्स के बीच या फिर लोगों के साथ, जो भी आपके करीबी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वहाँ उनके साथ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपके उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप में से कुछ लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से निभाएंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके अपने प्रति हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के या जो भी आपके करीबी हैं, सोसाइटी के हैं, उनके प्रति जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस को लेकर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद है, वहाँ आप चाहते हैं कि कोई शांतिपूर्ण समाधान हो या आपके साथ न्याय हो। आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होने जा रही है, ये विश फुलफिलमेंट है। यहाँ जस्टिस है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अगर आप न्याय करते हैं तो ये आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने आप में ही बहुत खुशी महसूस करेंगे। ये चाहे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की वजह से आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। ये 9 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट है। जो कुछ आपने चाहा था, आप में से कुछ लोगों के लिए वो फेवरेबल रिज़ल्ट है, या आपके निजी जीवन की ये खुशियां हैं। आपकी सफलता हो सकती है कोई, या आपके फैमिली मेम्बर्स की कोई सफलता हो सकती है, या फिर आपके जो करीबी हैं उनकी कोई किसी तरह की सफलता हो सकती है, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके निजी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपके साथ कोई न्याय होगा या फिर किसी का साथ मिलेगा। साथ की वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह की सफलता है, ये आपकी ही सफलता हो सकती है या आपके करीबियों की हो सकती है। उस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।